हेलो फ्रेंड्स, प्लेजर टू मीट यू ऑल अगेन इन द सहज सीखो क्लासेस, जहां आप सीखते हैं सहजता के साथ। तो आज हम लोग CGABO पेपर 2 से रिलेटेड फर्स्ट यूनिट फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का आधार से रिलेटेड डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड फर्स्ट यूनिट में आपका मीनिंग ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन और उससे रिलेटेड डिफरेंट MCQs हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इससे जस्ट पहले वीडियो जो थी उसमें हमने वर्ड डेमोक्रेसी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है ये देखा था, और डेमोक्रेटिक एजुकेशन होती क्या है इसको भी डिस्कस किया था। सो टुडे वी विल डिस्कस मोर अबाउट डेमोक्रेटिक एजुकेशन, और ये कॉन्सेप्ट फर्स्टली किसने इंट्रोड्यूस किया, ये सब आज हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछली वीडियो में जो हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, और उसका करेक्ट आंसर किन्होंने दिया है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन क्या था आपका। तो हमारा क्वेश्चन था, प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रणाली में मूल्यपरक शिक्षा अनिवार्य है, मूल्यपरक शिक्षा अनिवार्य नहीं है, या कहीं कहीं मूल्यपरक शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता है, या बिल्कुल भी नहीं है, या उपयुक्त में से कुछ नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन, मूल्यपरक शिक्षा अनिवार्य है। जैसे कि हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर हमें प्रजातंत्र को सक्सेसफुल बनाना है तो शिक्षा का होना या हमारे जो पीपल हैं उनका लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इलिटरेट पीपल होंगे तो उनको अपने कर्तव्य, उनको अपने दायित्व के बारे में ही नहीं पता रहेगा, तो वे अपना कैसे 100% डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अपना इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर किन्होंने दिया है? सो अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यशवंती खूटे, नीतू सेठ, सुमन वर्मा, करली थॉट्स एंड दीपाली सिंह। तो आज टोटल 5 पर्सन ने इसका करेक्ट आंसर दिया और सभी ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल कि सब ने इसका करेक्ट आंसर्स दिया है। होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रही होंगी, तभी आपका सब आंसर्स क्लियर हो रहे हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। देखिए, हम ये जो वीडियो पढ़ा रहे हैं या जो भी टॉपिक आपको क्लियर कर रहे हैं उसी से रिलेटेड लास्ट में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ताकि आप भी जज कर सके कि जो भी आपने पढ़ा है वो समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो आप करेक्ट आंसर्स दे रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका रिजल्ट है कि सबको समझ में आ रहा है, और हम चाहेंगे कि और लोगों को, क्योंकि वीडियोस तो सब देख रहे हैं, बहुत कम ही लोग वीडियो को लाइक करते हैं, मतलब आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि उससे मोटिवेशन फील होता है। और कमेंट ज़रूर करिए अगर आपको आंसर पता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये दो वर्ड्स जो हैं, ये वर्ड्स कैसे इंट्रोड्यूस, मतलब इन दोनों का लिंकिंग कैसे हुई, डेमोक्रेसी और एजुकेशन। इससे पहले, मतलब ये एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि एजुकेशन ऑलरेडी कॉन्सेप्ट था, डेमोक्रेसी ऑलरेडी कॉन्सेप्ट था, लेकिन दोनों का लिंकिंग पहले नहीं था। तो ये लिंकिंग अभी रीसेंट ईयर्स में ही हुआ है। जैसे इसमें लिखा है, शिक्षा के क्षेत्र में जनतंत्र के सिद्धांतों और मूल्यों को शामिल किए कब ज़्यादा दिन नहीं हुए, कुछ ही वर्ष पहले ये सब किया गया है। और किनके द्वारा किया है? जॉन डीवी के द्वारा। ये पूरा क्रेडिट किसको जाता है? जॉन डीवी को। इन्होंने ही एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। इट इज़ रिटन बाय जॉन डीवी। तो ये क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसने ये बुक लिखी है। तो इसका आंसर आएगा आपका जॉन डीवी। और आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें जो हमने डेफिनेशन डेमोक्रेसी से रिलेटेड दिए थे, वो अब्राहम लिंकन वाला, वो वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और जितने भी हमने डेफिनेशंस दी हैं वो भी क्वेश्चंस आए हैं। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे क्वेश्चंस आए हैं। हम सारे क्वेश्चंस तो नहीं वीडियोस में डाल सकते हैं, लेकिन जैसे ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि इसमें डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बुक किसने लिखी है, तो ये बुक आपका जॉन डीवी ने ही लिखी है। तो इनके अकॉर्डिंग
डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है वो देख लेते हैं। तो ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव अ टाइप ऑफ एजुकेशन, मतलब ऐसी शिक्षा होनी चाहिए विच गिव इंडिविजुअल अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द सोशल रिलेशनशिप, मतलब उनका सामाजिक क्रिया में खुद से उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, एंड कंट्रोल एंड हैबिट्स ऑफ माइंड विच सिक्योर सोशल चेंजेस विदाउट इंट्रोड्यूसिंग डिसऑर्डर, मतलब बिना कुछ गड़बड़ी के सोशल में, सोसाइटी में जो हम चेंजेस चाहते हैं वो सारे चेंजेस हम अपने माइंड में, देखिए अगर एक पर्सन, हर एक पर्सन के कॉन्सेप्ट ही वाइज वो अगर चेंजेस हो रहे हैं, हमारा माइंड डेवलप हो रहा है, तो ऑटोमेटिक हम लोग उस सोसाइटी को भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उस सोसाइटी में एक एक पर्सन मिला करके ही वो सोसाइटी बनती है। और हर एक पर्सन की, हर एक इंडिविजुअल के अगर माइंड चेंज होता है या उनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं किसी एक चीज़ के लिए, तो वे सब अगर चाहें तो पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं बिना कोई गड़बड़ी के, विदाउट एनी डिसऑर्डर। हिंदी में लिखा है, वे कहते हैं कि एक जनतांत्रिक समाज में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक कार्यों और संबंधों में निजी रूप से रुचि ले सके, मतलब वो खुद से उसका सेल्फ इंटरेस्ट हो, कोई उनको प्रेशराइज करके वो इंटरेस्ट ना लाया जाए, वो खुद से उसमें वो रुचि आए। इस शिक्षा को मनुष्य में प्रत्येक सामाजिक परिवर्तन के दृढ़तापूर्वक स्वीकार करने की सामर्थ्य उत्पन्न करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें ऐसा करना चाहिए कि वो खुद से वो चीज़ें डेवलप हो। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का मीनिंग आपको क्लियर होगा। क्या मीनिंग है इसमें, कि एजुकेशन हमें ऐसी देनी है ताकि जो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक जो सिद्धांत है, जो आइडियोलॉजी है, वो सारी उन बच्चों में ऑलरेडी वो इन्वॉल्व हो जाए। अगर वो इन्वॉल्व हो जाती है तो हमारा जो शासन है, जो हमारा इन फ्यूचर जो हमारा मेन एम है, वो मोर सक्सेसफुल होगा। और इसी से रिलेटेड देखिए, ये क्वेश्चन भी आया है कि ये डेफिनेशन दी रहेगी और ये डेफिनेशन किन्होंने दी है। तो आप इजीली इसमें ये कह सकते हैं, इसमें सिंपली यही डेफिनेशन दी गई है। क्या कहा गया है कि जो डेमोक्रेसी है एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे या जो भी सोसाइटी में जो भी पर्सन है, उनका सामाजिक क्रिया या उनके निजी रूप में रुचि खुद से उत्पन्न हो। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक कार्य और उससे रिलेटेड जो उनकी खुद की रुचि है वो खुद से निजी रूप से उत्पन्न हो या वे ले करके आएँ, और जिससे बिना कोई डिस्टर्बेंस के हम सामाजिक परिवर्तन कर सकें। ये है जॉन डेवी के अकॉर्डिंग। ये एक्चुअल में हम कह सकते हैं जॉन डेवी ने ही ये बुक लिखी है और उन्होंने ही इतनी अच्छी डेफिनेशंस दी है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ये डेफिनेशन दी गई है JWL हैथरिंगटन। तो इनके अकॉर्डिंग कहा गया है, लोकतंत्रीय सरकार की मांग क्या है, शिक्षित जनता। वे बस देखिए, अगर लोकतांत्रिक सरकार चाहिए, अगर हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है। वो सिर्फ और सिर्फ चाहती क्या है, वो यही चाहती है कि पीपल एजुकेटेड हो, लिटरेट हो वहाँ के पीपल। तो बस ये इजी सी डेफिनेशन किसकी है, JWL हैथरिंगटन की है। तो ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि लिटरेट पीपल होंगे और इलिटरेट पीपल होंगे तो क्या हो सकता है। इफ़ द पब्लिक इज़ एजुकेटेड, अगर पब्लिक लिटरेट होती है, देन द इंडिविजुअल कैन बिकम अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड ड्यूटीज़, मतलब अगर पर्सन एजुकेटेड है, पब्लिक एजुकेटेड है, तो उनको अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ के बारे में ऑलरेडी वे अवेयर रहेंगे। वही लिखा है ना, अगर जनता शिक्षित होती है तो व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में जागरूक हो सकता है। हाँ, हो सकता है, ठीक है। अगर इलिटरेट पीपल होते हैं तो क्या होगा, दे डू नॉट अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़, उनको एक्चुअल में उनके खुद के राइट्स पता ही नहीं होंगे तो क्या ही वो समझेंगे। अशिक्षित जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों को कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि उनको वो चीज़ पता ही नहीं है, तो वो कैसे समझेंगे उनको। तो होप ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज़ हैं उसका इफ़ेक्ट हमारे एजुकेशंस पर क्या होता है। तो सर चलिए एक एक पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं और इसको क्लियर करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप सोचेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो इसको हम पहले एक्सप्लेन करेंगे फिर हम बता रहे हैं। देखिए,
क्वेश्चन आ रहा है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन से रिलेटेड। लेकिन जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफरेंट हैं और इसके पॉइंट्स डिफरेंट हैं। लेकिन यही क्वेश्चन जो इफ़ेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज़ इन एजुकेशन पर उसका क्या प्रभाव है, जनतांत्रिक विचारधारा का क्या प्रभाव है, यही सारे पॉइंट्स उद्देश्य में भी पूछे जा रहे हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन की क्या उद्देश्य हैं, तो यही पॉइंट्स उसमें भी इंक्लूड हो जा रहे हैं। तो बात वही है, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है या इन दोनों मिल करके क्या हमारे मतलब समाज में क्या उसका उद्देश्य क्या होगा। तो बात सेम है, लेकिन क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। देखिए, अगर विशेषताएं भी पूछ रहा है तो भी वहीं से बात देखिए, टॉपिक वही है। अगर आप टॉपिक क्लियर कर लेंगे, उसका किस किस से कनेक्शन है वो भी अगर आप क्लियर कर लेंगे, तो अगर विशेषताएं पूछे तो भी आप बता देंगे, अगर आपसे उद्देश्य पूछे तो भी आप क्लियरली बता देंगे, इफ़ेक्ट्स पूछता है तो भी आप क्लियरली बता देंगे। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जब क्वेश्चन वहाँ आएगा, ऑप्शंस देख करके आप इजीली बता देंगे कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कौन सा नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका दिया है, शिक्षा में बालकों को समान अवसर प्रदान करना और तथा व्यक्तिगत विभिन्नता का आदर करना। क्या मीनिंग हुआ इसका? मतलब ये कहा जाता है कि हर एक स्टूडेंट, मतलब जैसा कि इसमें डेमोक्रेटिक एजुकेशन में कहा गया है, हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है और उनको उसके अकॉर्डिंग ही अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। जैसे हर का मेंटल स्टेटस अलग होता है, कुछ वीक बच्चे होते हैं, कुछ मीडियोकर बच्चे होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, लेकिन सबको एक ही तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ या एक ही तरीके से पढ़ाई नहीं कराई जा सकती। जैसे अगर वीक स्टूडेंट है तो आप उनको वीक स्टूडेंट की तरह अगर पढ़ाएंगे तो वो सक्सेसफुल होंगे, लेकिन अगर पूरी क्लास को आप वीक स्टूडेंट की तरफ से पढ़ाएंगे तो इंटेलिजेंट बच्चों को कहीं ना कहीं हार्म हो रहा है। तो कोशिश करिए कि ऐसा कुछ तरीके से आप पढ़ाएं जिससे सभी को समान अवसर मिल सके और सबकी जो विभिन्नता है, सबका मेंटल स्टेटस जो अलग अलग है, उसको आप एक्चुअल में आप उसको आदर करें। आदर करें मतलब उसको आप समझें और उस हिसाब से उनसे डील करें। वही लिखा है, शिक्षा में बालकों को समान अवसर देना चाहिए। समान अवसर मतलब हर टाइप के बच्चे होते हैं और सबको, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ जो इजी क्वेश्चंस हैं वो वीक बच्चों से पूछिए, इंटेलिजेंट बच्चों के लिए भी क्वेश्चन लाइए और उनसे भी आप कुछ काम करवाइए। ठीक है, तो सबको आप इन्वॉल्व करिए। मीडियोकर बच्चों के लिए भी क्वेश्चंस लाइए, उनसे भी आप करवाइए। तो सबको अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए कि सब उसमें अपना अपना काम कर सकें और अपना योगदान दे सकें। और सबका जो मेंटल स्टेटस डिफरेंट होता है उसको कभी भी हमें नीची नज़र से नहीं देखना चाहिए। सब, कोई ना कोई बच्चा किसी फील्ड में अच्छा होता है, किसी कोई फील्ड में अच्छा होता है, तो उसमें उसको उनकी डिफरेंट जो विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता को आदर देना चाहिए। होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ से आप ओवरऑल क्या मीनिंग निकाल रहे हैं? समानता। ठीक है, वर्ड समान अवसर तो समानता का अधिकार। देखिए, एक दो पॉइंट्स हम आपको यहाँ से ओवरऑल कंक्लूड करके बता रहे हैं। तो कंक्लूड करके अगर कोई पूछता है तो आप कंक्लूड करके यही बताएंगे कि समानता का अवसर देना चाहिए हर एक बालक को, भले वो कैसा भी उनका मेंटल स्टेटस हो, जो भी उनमें विभिन्नता रहती है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में लिखा है, सार्वभौमिक तथा अनिवार्य शिक्षा मतलब यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब यहाँ पर कंपलसरी या मतलब अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उसमें मेनली हर चीज़, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो जनता पर ही तो डिपेंड करती है, पीपल पर ही तो डिपेंड करती है। हमने ऑलरेडी बताया, अगर लिटरेट पीपल होते हैं तो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम सक्सेसफुल होगा, अगर इलिटरेट पीपल होते हैं तो वो फेल हो जाएगा। तो सब कुछ जनता पर ही डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग ये कह सकते हैं, इसीलिए हर एक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित स्तर तक उनको कंपलसरी एजुकेशन देना ही चाहिए, अनिवार्य शिक्षा। देखिए, हमने बताया ना कि उनको, हमने आपको जैसे अभी हमने पढ़ा था राइट टू एजुकेशन, उसमें लिखा था
कंपलसरी एजुकेशन देनी है, तो कंपलसरी एजुकेशन हम लोग 1 to 8 तक की क्लासेस को कंपलसरी मानते हैं। मतलब इतना तो पढ़ा होना ही चाहिए और 1 to 8 तक में ही आपको बहुत सारी नॉलेज इतनी दे दी जाती ताकि आप एक मतलब समाज में सर्वाइव कर सकें। तो सिंपली यही कहा गया है कि हर एक बच्चे को बिना कोई भेदभाव के, भेदभाव मतलब कैसा कि भले वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ग का हो, उसके साथ बिना भेदभाव किए कंपलसरी एजुकेशन जो 1 to 8 तक की एजुकेशन है वो तो उनको देना ही देना है। अगर उनमें कैपेसिटी नहीं है तो आप उनको फ्री दीजिए, वो बात अलग है, वो दूसरा पॉइंट होगा। लेकिन कंपलसरी एजुकेशन की अगर बात की जा रही है मतलब उनको आपको हर एक बच्चे को कोशिश करिए उतनी एजुकेशन देनी ही है। क्यों? क्योंकि अगर एजुकेटेड पर्सन रहते हैं तो हमारा समाज अच्छा होगा और हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा। होप ये आप लोग को क्लियर हो गए होंगे 2 पॉइंट्स। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें लिखा है निःशुल्क शिक्षा। तो अभी हमने आपको क्लियरली बताया कि अगर शिक्षा में देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत है, भारत में हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग निर्धन होते हैं, कुछ लोग धनवान होते हैं, मतलब कुछ गरीब घर के होते हैं, कुछ अमीर घर के भी होते हैं। लेकिन जैसे कि हमने बताया किसी से बिना भेदभाव किए हमें हर एक को एक जैसा समझना है और इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा सबको मिले मतलब फ्री एजुकेशन ट्राई करें। मतलब अगर जो कैपेबल स्टूडेंट्स हैं और वो एजुकेशन रिसीव कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं रिसीव कर पा रहे हैं तो हमें उनके लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। मतलब अगर वो फाइनेंशियली वीक हैं तो उनके लिए फ्री एजुकेशन करा दीजिए। तो आपको मीनिंग क्लियर हो रही होगी। पहला आपने पढ़ा समानता का अधिकार है, मतलब हर एक बच्चा चाहे उसकी जैसी भी क्वालिटी हो लेकिन सबको एक जैसा ट्रीट करना, सबको समान अवसर देना। सेकंड में था आपको अनिवार्य शिक्षा, मतलब सबको 1 to 8 तक की शिक्षा अनिवार्य रूप से देना ही है। क्यों? और इसका लिंक आप देखिएगा डेमोक्रेसी से लिंक कीजिएगा। क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए हमें समाज में एजुकेटेड लोग चाहिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि बच्चे शिक्षा से उसको क्या कनेक्ट किए कि हमने उसको क्या कनेक्ट कर दिया कि 1 to 8 तक की पढ़ाई फ्री कर दीजिए, मतलब कंपलसरी कर दीजिए ताकि हमारा समाज ऑटोमेटिक सही हो जाए। ठीक है। फ्री एजुकेशन में अगर कुछ बच्चे जो गरीब हैं अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो डेमोक्रेसी मतलब हमें समाज अच्छा चाहिए ना, तो उस समाज के लिए अगर कुछ बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनके लिए हम लोग फ्री एजुकेशन कर दे रहे हैं। मीनिंग क्लियर हो रही है? देखिए लिंक आपको करना है डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी से, मतलब जो हमारा विचारधारा है डेमोक्रेटिक हमारा समाज हो जाए, उस समाज के लिए हम लोग शिक्षा में क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है ये देखना। सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, एडल्ट एजुकेशन सिस्टम। अब प्रौढ़ शिक्षा से हम लोग क्या कह सकते हैं, जितने भी जगह डेमोक्रेसी अप्लाई हो रही है, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, रशिया हो, हर जगह हमारे यहाँ प्रौढ़ शिक्षा मतलब एडल्ट एजुकेशन पर भी फोकस किया जा रहा है। स्त्री मतलब आप लोग कह सकते हैं वुमेन एजुकेशन पर, गर्ल्स एजुकेशन पर भी फोकस किया जा रहा है। जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं, विकलांग हैं, उन पर भी फोकस किया जा रहा है। तो कोशिश की जा रही है हर एक बच्चे को एटलीस्ट वो मिनिमम एजुकेशन क्लियर करे ताकि हमारा पूरा समाज में देखिए हर एक बच्चे से मिल करके ही तो समाज बन रहा है, तो वही समाज बाद में वो हमारा पब्लिक बनती है और उसी से ही डेमोक्रेसी बनती है ना, डेमोक्रेटिक विचारधारा आती है। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं, तो हमें चाहे वो डिफरेंट मतलब विकलांग स्टूडेंट्स हो या वुमेन या गर्ल एजुकेशन हो, इन सब को हमें बढ़ाना है। तो प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो भी एडल्ट एजुकेशन है अगर वो भी इलिटरेट है तो उनको भी बढ़ावा देना है पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा डेमोक्रेटिक विचारधारा है कि का इफ़ेक्ट जो है बच्चों के व्यक्तित्व का को ही निर्माण करता है। ऑब्वियसली हम लोग कहते हैं ना कि जो हमने बताया कि जो ये विचारधारा है हमारा वो तो मेन एम है, लेकिन उससे हम लोग क्या करते हैं बच्चों में ऑलरेडी बचपन से ही ऐसी शिक्षा देते हैं कि उनमें वो इनर क्वालिटी, इनर रुचि या इंटरेस्ट उनका ऑलरेडी डेवलप हो, किसके लिए, सोसाइटी के लिए, एक्टिविटीज़ मतलब सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, सोशल कार्य के लिए उनमें खुद से वो इंटरेस्ट
डेवलप हो, तो उनके व्यक्तित्व को निर्माण करता है। कैसे निर्माण करते हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट हम चाहते हैं, तो बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमें चाहिए कि हम लोग को, अभी तक हम लोग डिफरेंट सेंटर्ड हम लोग पढ़े, लेकिन चाइल्ड सेंटर मतलब हम लोग को बच्चों को ही शिक्षा देनी है, तो चाइल्ड पर ही फोकस करके हम लोग को शिक्षा देनी है, ये बताया गया है। होप ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिक्षण पद्धति मतलब टीचिंग मेथड्स। तो आपको अगर पता होगा कि अब की जो पद्धति है वो बदल गई है। पहले क्या थी? पहले थी कि जो हमेशा से एक स्कूल एजुकेशन, एक टीचर यहाँ से अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है, वहाँ बच्चे उसको सुन रहे हैं, उसको रट रहे हैं। पहले तो रटना होता था, मतलब उन लोग उस चीज़ को बार बार बोलते थे, जिससे उन लोग को वो चीज़ याद हो जाती थी। लेकिन अब क्या है? अब उस पे मेनली फोकस क्या किया जाता है कि उनको वो चीज़ें समझ में आए। अगर वो बच्चे समझ जाएंगे तो वो आगे का सब कुछ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? मतलब अगर आपको वो कॉन्सेप्ट, जैसे अभी है, हम वो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं हम लोग बना लेंगे। हम लोग कोई क्वेश्चंस नहीं रटेंगे। क्वेश्चंस रटेंगे तो ये पहले होता था, लेकिन अब हम लोग कॉन्सेप्ट समझ करके अपने आप से क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ये हुआ हमारा रिसर्च बेस्ड। तो आजकल हमारा जो रिसर्च बेस्ड या बालकों में, बच्चों में खोजने की जो ज्ञान, खुद से वो एक्सपीरियंस कर करके नॉलेज को खोजते हैं खुद से, है ना, नॉलेज को गेन करते हैं, तो वो आपका आज की जो टीचिंग मेथड है वो इसमें आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका दिया है व्यक्तिगत अध्ययन का महत्व, मतलब व्यक्तिगत अध्ययन का महत्व मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टडी। मतलब इंडिविजुअल स्टडी का क्या मतलब है? अभी क्या है, अब जो टीचर्स हैं वो बच्चों के व्यक्तिगत अध्ययन पर भी फोकस करते हैं, मतलब उनको जो इंडिविजुअल स्टडी पर उन लोग फोकस करते हैं। मतलब उनसे अब हम पर्सनली पूछते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। देखिए, एक क्लास में हर टाइप के बच्चे होते हैं, उसमें हम उनसे पर्सनली काउंसलिंग भी करते हैं। कभी आप बच्चों से जब टेस्ट वगैरह लेते हैं तो आपको समझ में आता है, कितना भी समझाओ, बच्चे क्लास में बहुत अटेंटिव रहते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो बच्चे नहीं लिखते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है उसके पीछे? क्या उन लोग पढ़ते ही नहीं हैं? क्या सिर्फ स्कूल में पढ़ते हैं, घर में नहीं पढ़ते? तो क्या प्रॉब्लम है घर में उनके? क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड है? हो सकता है सबका फैमिली बैकग्राउंड वैसा ना हो जैसा हम समझ रहे हैं। हम सोचते हैं कि सबकी फैमिली सब खुशहाल है, लेकिन क्या पता उनके घर में कैसी प्रॉब्लम्स चल रही हों। तो पहले ऐसा इस सब पे फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन अब उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड्स है या जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो सब पर भी डिस्कशन किया जाता है। मतलब इंडिविजुअल स्टडी मतलब हर एक बच्चे की क्या उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पर भी फोकस किया जाता है। मतलब टीचर्स का ज़िम्मेदारी ये है कि वो हर एक बच्चे को इंडिविजुअल स्टडी, मतलब उन पर स्टडी करें कि उनमें क्या प्रॉब्लम्स है और वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। हो सकता है उनको ना क्लियर होता हो, उनको पर्सनली थोड़ा और अटेंशन चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अब इन्वॉल्व हो गई हैं। तो ये सब हम लोग डेमोक्रेसी से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर बच्चा, जो हमारा डेमोक्रेटिक एजुकेशन हम लोग देना चाह रहे हैं, उस एजुकेशन में अगर एक-एक बच्चे में वो क्वालिटी डेवलप हो जाती है, तो हमारा ऑटोमेटिक समाज अच्छा हो रहा है। तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है? इफ़ेक्ट ये पड़ रहा है कि हर एक पर्सन की इंडिविजुअल अध्ययन, मतलब इंडिविजुअल स्टडी हम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक क्रियाएं, मतलब सोशल एक्टिविटीज़। तो इसका तो बेस्ट एग्जांपल आपको ये मिल जाएगा। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि सबको बुकिश लैंग्वेज या बुकिश नॉलेज पर फोकस किया जाता था कि आप डेफिनेशंस लिखिए, कि डेफिनेशंस तो अलग बात है, मतलब आप प्रॉपर उस कॉन्सेप्ट को, मतलब प्रॉपर सब बच्चे याद करते हैं, आंसर्स को रटते हैं। लेकिन अब क्या कहा जाता है? अब आपको ये कहा जाता है, डिफरेंट, आप देखे होंगे डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ होती रहती है स्कूल में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, बहुत सारी सीसी पैटर्न में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं। आप यहाँ इवन ये भी देखे होंगे, रैलीज़ निकलती हैं स्कूल से। तो वो क्या बता रहा है? रैलीज़ निकलती हैं, वो सिंपली यही बता रहा है कि आपको अभी से तैयार किया जा रहा है कि वे, अगर इसमें किसी बच्चों का सोशली इंटरेस्ट है, सोशल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है, तो वहाँ से वो झलकने लगती है। और बच्चों को भी सोसाइटी के लिए, कि वे समाज के लिए कुछ कार्य करें, उनके लिए उनको
अभी स्कूलिंग से ही उनको वो तैयार किया जा रहा है कि वे भी समाज के लिए कुछ कार्य करें, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। तो ये आप इंडिविजुअली मतलब इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन जो है मतलब डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है उसका शिक्षा पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। पहले तो इसमें कोई रैली वगैरह का नहीं किया जाता था, लेकिन या मतलब सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता बच्चों को, लेकिन अब ज़्यादा पहले के कंपैरिजन अब ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये किसकी वजह से? इसी की वजह से, इसी का इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षक के व्यक्तित्व का सम्मान करना, रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट फॉर द पर्सनालिटी ऑफ द टीचर्स, टीचर्स की पर्सनालिटी को अब हमें रिस्पेक्ट देना है। क्या है इसमें? देखिए जो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है, जो आपका जनतांत्रिक विचारधारा है, उसमें क्या कहा गया है कि टीचर्स के जो पर्सनालिटी है का भी को भी सम्मान देना चाहिए, उनको भी रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। आजकल जो टीचर्स हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं कोई भी मेथड्स, मतलब जो उनके पास नॉलेज है उसको वो किसी भी तरीके से उस बच्चे को समझाना है, आप किसी भी तरीके से समझा सकते हो। ऐसा कोई आपको नहीं बताया कि जो पहले प्रॉपर मेथड होता था, एक टीचर यहाँ से उनको ज्ञान दे रहा है, वो उसको रिसीव करते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी मेथड से उनको वो मतलब न्यू मेथड्स, न्यू स्किल्स के थ्रू आप उन बच्चों को वो टीच कर सकते हो। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना ही कोई आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। प्रैक्टिकली आप दिखा सकते हो, जैसे आप छोटे बच्चों में देखते होगे ईवीएस वगैरह में, उसमें लीव्स वगैरह के हम लोग अगर डिस्कस करें तो आप प्रॉपर वहाँ लेकर के जा सकते हो और लीव्स शो कर सकते हैं, ये लीव्स ऐसी है, ये लीव्स ऐसी है। या आप लोग रूट देखे होंगे तो फाइबर रूट कैसी होती है और तो टैप रूट कैसी होती है, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली उनको जब दिखा देंगे तो बच्चे कभी उस चीज़ को भूलते नहीं हैं। तो ये अब किस में आ गया? डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, मतलब जो हमारी जनतांत्रिक विचारधारा है उसमें ये कहा गया है कि शिक्षा देना है, अच्छे से अच्छी शिक्षा देना है। तो यहाँ पर हम लोगों को उस टीचर की पर्सनालिटी को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि हर का तरीका अलग होता है पढ़ाने का, तो हमें उनको सम्मान देना चाहिए। पहले ऐसा हो गया था कि टीचर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि आपको सिर्फ ऐसे पढ़ाना है, ऐसे करना है, जिससे ना टीचर्स भी फ्रीली नहीं पढ़ा पाते और फिर वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए कहा गया उनकी पर्सनालिटी पर हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है आपका स्कूल प्रशासन, मतलब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देंगे अगर, तो देखिए हमें समाज में जो लोग हैं उनको तैयार करना है, लोगों को तैयार करना है, पब्लिक को रेडी करने हैं। तो कैसे हम लोग रेडी कर सकते हैं? सिंपल चीज़ है, अगर स्कूल से ही हमें उसको रेडी करना है कि उनका इंटरेस्ट अभी से ही इन सब चीज़ों में आ जाए। किस में हम लोग बात कर रहे हैं कि मतलब फ्यूचर में आकर के वो हमारे शासन में प्रजातंत्र है उसमें उन लोग भी पार्टिसिपेट करें। तो उसके लिए हम लोग स्कूलिंग में क्या करते हैं, स्कूल्स में हम लोग स्कूल कैप्टन बनाते हैं, मॉनिटर्स बनाते हैं, क्लास मॉनिटर्स बनाते हैं। तो इन सब से क्या होता है, उन बच्चों में अगर वो छोटी मोटी क्वालिटी रहती है कि कैसे वो एडमिनिस्टर करना है, कि कैसे वो प्रशासन करेंगे, ये सारी क्वालिटीज़ यहीं से वो डेवलप होने लगती है। और जैसे कॉलेजेस में आप लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में, कि हर डिपार्टमेंट से और ओवरऑल मतलब पूरे पूरे यूनिवर्सिटी में एक प्रेसिडेंट बन रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें ये क्या है, ये पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, अब क्यों लाया गया है? ताकि इससे ही बच्चों में वो क्वालिटी डेवलप हो सके, वो छोटी-छोटी जगह में अपना मतलब वहाँ से वो प्रैक्टिस करके निकले हैं। तो यहाँ से अगर छोटी-छोटी जगह से अगर उन लोगों को कर के एक्सपीरियंस निकलते हैं, तो वो समाज में भी पार्टिसिपेट उसका कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य में क्या लिखा है, बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य या फिज़िकल हेल्थ पर भी फ़ोकस किया जाना चाहिए। तो इसमें आप जानते होंगे कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कूल में जितने भी गेम्स मतलब डिफ़रेंट टाइप्स के अब गेम्स अवेलेबल हैं, तो फ़िज़िकल हेल्थ तो उन लोगों की बन रही है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ पर ही नहीं, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे नॉर्मल हैं, एवरेज अगर हम लोग स्कूल की बात करते हैं, तो हर एक स्टूडेंट का फ़िज़िकल हेल्थ चेकअप किया जाता है या हेल्थ चेकअप होता है।
मतलब उनका आई टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर पर्सनली डॉक्टर से वो बच्चे मिलते हैं और उनको चेक किया जाता है और उसके बाद उनका अगर कुछ सजेशन वो देना चाहते हैं तो वो उनको सजेशन देते हैं। उनकी हाइट चेकअप होती है, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती। क्यों? ये सब पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, क्यों ये सब लाया जा रहा है? ताकि ये हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी से ही कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही डेमोक्रेटिक एजुकेशन हमारे इसमें न्यू कॉन्सेप्ट है ना, ये जैसे आया है, वैसे ही हमारी शिक्षा पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है कि ये हमारे जो बच्चे हैं, अगर उनका स्वास्थ्य ही नहीं अच्छा होगा तो वो कैसा समाज बनाएँगे? ठीक है, जब हम लोग उद्देश्य में बात करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आएँगी। तो स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है तो बच्चे कैसे बनेंगे? इसलिए स्वास्थ्य पर भी फ़ोकस किया है और उनको जैसे अब हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, उनमें वो क्वालिटीज़ लाना, ठीक है? और उनको अब टीचर पर भी डिपेंड करता है कि टीचर को भी पूरी छूट दे दो कि वो जैसा पढ़ाना चाहें वो वैसा पढ़ा सकें। सोशल एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट करना बच्चों को, ये छोटी-छोटी पॉइंट्स हैं जो समान हम आपको सारे ऑलमोस्ट पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन थोड़ा-सा डिफरेंट है पॉइंट टॉपिक से। हमने वो डेफ़िनेशन नहीं दी है, दोनों डेफ़िनेशन से क्वेश्चन आया है लेकिन हमने वो क्वेश्चन नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि उसका आंसर बहुत ईज़ी हो जाएगा क्योंकि सेम टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा-सा आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि हमने जो पढ़ाया है वो क्वेश्चन वह नहीं है। हमने जो पॉइंट्स बताए हैं उससे आप कोरिलेट ज़रूर कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपके लिए। इसमें लिखा है प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? मतलब यहाँ पर तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही है। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं बात की है, ना हमने ये डिस्कस भी किया है, लेकिन आप इसका आंसर ऑलरेडी बता चुके हैं या बता देंगे। देखिए इसमें लिखा है जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन है, डेमोक्रेटिक एजुकेशन जो सिस्टम है उसकी विशेषता क्या है? तो समानता, स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो आप ही बताइए क्या होगा इसका आंसर? समानता दी जानी चाहिए, स्वतंत्रता सबको स्वतंत्र कर देना, सार्वभौमिक यूनिवर्सल। तो अब आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? या सभी आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। थोड़ा-सा सोचिएगा कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन की बात की जा रही है, तो डेमोक्रेटिक एजुकेशन सबके लिए है, स्वतंत्र है सबके लिए, स्वतंत्र मतलब सबके लिए, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल। ऑलमोस्ट अब ज़्यादा हमने इसको क्लियर करेंगे, आप ही इसका आंसर बताइएगा। और क्योंकि देखिए आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे प्रॉपर डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछ रहा है, तो आपके उद्देश्य से रिलेटेड या विशेषताएँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और पॉइंट्स यही सारे डिस्कस किए गए हैं। तो आप इन पॉइंट्स को समझिएगा और इसके बाद आप इसको क्लियरली बता सकते हैं इसका आंसर। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अगर पसंद आई हो और जिनको इसकी ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके बाय।